Good morning to all the students. Today we are going to start with inverse proportion. In the previous class we had discussed direct proportion. In today's class we will discuss inverse proportion. Inverse proportion a word ही बताता है कि हमारे पास जो डेटा है वो कैसा है, इन्वर्स है. जैसे डायरेक्ट था उसके जस्ट अपोजिट है. सो सी हियर, स्पीड इन किलोमीटर पर आर इज़ गिवन एंड टाइम टेकन इज़ गिवन. तो वॉकिंग में स्पीड कितनी होती है 3 किलोमीटर पर आर, टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा 30 मिनट्स. रनिंग में स्पीड कितनी हो जाती है, बढ़ जाती है, लेकिन टाइम जो है वो कम हो जाता है. साइकिलिंग में फिर और स्पीड ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन टाइम जो है कम हो जाता है. अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो फिर स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और टाइम जो है और भी ज़्यादा कम हो जाएगा. तो ये एक टर्म का बढ़ना और दूसरे टर्म का घटना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रपोर्शन. सो टुडे विल डील विद द क्वेश्चन ऑफ इन्वर्स प्रपोर्शन. स्टार्ट विथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस. The very first question of exercise 13.2 is which of the following are in inverse proportion. इसमें हमें बताना है कि कौन से हमारे मतलब कि हमें स्टेटमेंट दिया है, कौन सा हमारा स्टेटमेंट इन्वर्स प्रपोर्शन है. सो द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. तो जितने वर्कर्स को हम बढ़ाएंगे उतना ही टाइम कितना हो जाएगा, कम होता जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए. तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इन्वर्स प्रपोर्शन हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, इन्वर्स प्रपोर्शन. सो यू राइट देयर इन्वर्स प्रपोर्शन. देन नेक्स्ट इज द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. तो यूनिफॉर्म स्पीड की बात की गई है. यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कि एक जैसी स्पीड. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा. तो आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रपोर्शन लिखेंगे. थर्ड है एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड. ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि जितना एरिया हम कल्टिवेटेड लैंड का कर रहे हैं मतलब कि जितने में हम बोएंगे उतने में ही हम काटेंगे. ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है. द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इनवर्स प्रपोर्शन. टाइम टेकन फॉर अ फिक्स्ड जर्नी, एक फिक्स्ड जर्नी है, और स्पीड ऑफ द व्हीकल जो है वो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएंगे. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम कम हो जाएगा. फिफ्थ इज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन कम होता जाएगा. सो इट इज़ ऑल्सो इनवर्स प्रोपोर्शन. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू विल बी डूइंग इट इन योर बुक ओनली. यू डोंट हैव टू राइट इन योर कॉपी. फिर सेकेंड क्वेश्चन देखिए. इन सेकेंड क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 लाख इज़ टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंगेस्ट द विनर. तो एक टेलीविजन गेम शो था जिसमें 1 लाख का जो प्राइज मनी था वो इक्वली डिवाइड करना था विनर्स के बीच में. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू द इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द विनर्स. तो देखिए, अगर नंबर ऑफ विनर 1 होगा तो उसको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे. नंबर ऑफ विनर 2 हो जाएंगे तो 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे. नंबर ऑफ विनर 2 हो जाएंगे तो 50,000 हो जाएगा. 4 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25,000. 5 हो जाएंगे तो 20,000. 8 हो जाएंगे तो 12,500. 10 हो जाएंगे तो 10,000. 20 हो जाएंगे तो 5,000. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू हैव टू जस्ट फिल इट इन योर बुक. इस क्वेश्चन को भी आप अपनी बुक में ही बस फिलअप करेंगे. नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स. ही वॉन्ट टू फिक्स equal spokes in such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the table. तो इसमें भी देखिए, अगर हम नंबर ऑफ स्पोक्स को बढ़ा रहे हैं, पहले 4 स्पोक्स थे तो एंगल कितना बन रहा था, हर एक में 90 डिग्री का बन रहा था. अब जब हमने 6 स्पोक्स कर दिए हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है. तो 8 स्पोक्स में, 10 स्पोक्स में और 12 स्पोक्स में कितने हमारे एंगल्स बनेंगे, ये हमें फाइंड करना है. ये जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन था इसमें हमें सिर्फ क्या करना था, डिवाइड करना था
10,000 1 लाख को जितने हमारे नंबर ऑफ विनर्स हैं उनके बीच में। तो हमें इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 लाख को बस हमने 4 से डिवाइड कर दिया है, 1 लाख को 5 से डिवाइड कर दिया है, 1 लाख को 8 से डिवाइड कर दिया, 1 लाख को 10 से और 1 लाख को 20 से। सो नाउ विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें आपको ये आंसर भी लिखना है, यस द प्राइज मनी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो आप लिख लेंगे यस प्राइज मनी is inversely proportional to the number of winner। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमें टेबल दी गई है, ये हमें कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट विल राइट वी नो दैट complete angle is equals to 360 degree। When number of spokes is 4 then the angle between the consecutive pairs is, तो देखिए जब 4 था तो ये हमें दिया है 90 डिग्रीज था, 6 है तो 60 डिग्रीज है। अब हमें फाइंड क्या करना है, 8 स्पोक्स के लिए फाइंड करना है। सो you'll write when number of spokes is 8 then angle between a pair of consecutive spokes इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 8 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। सिमिलरली आप सबके लिए निकालेंगे तो व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज 10 देन एंगल बिटवीन a pair of consecutive spokes is equal to 360 degree upon 10 is equals to 36 degree। You will fill there 36 degree। Similarly, you will write when the number of spokes is 12 then angle between a pair of consecutive spokes कितना हो जाएगा, 360 degree upon 12 is equals to 30 डिग्री। यहाँ पर आप फिलअप कर देंगे 30 डिग्री। नेक्स्ट हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन है, आर द नंबर ऑफ स्पोक्स एंड द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इनवर्स प्रपोर्शन। क्या ये इनवर्स प्रपोर्शन है? सो यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ स्पोक्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही एंगल जो है वो कम होते जा रहा है, तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स विथ 15 स्पोक्स। तो हमने 12 तक कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें क्या करना है, 15 स्पोक्स के लिए कैलकुलेट करना है। तो आप ये 15 स्पोक्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे जैसे हमने अभी तक 12 स्पोक्स के लिए कैलकुलेट किया था। तो ये आपका होमवर्क है इसका सेकेंड पार्ट। थर्ड है, हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। तो अगर 40 डिग्री का एंगल है तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो जाएंगे। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ स्पोक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 40 डिग्री दैट इज 9। नंबर ऑफ स्पोक्स कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। सो यू विल राइट ऑल दिस 3 क्वेश्चन इन योर कॉपी। आप अपनी कॉपी में ये तीनों क्वेश्चन लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन, सेकंड का सॉल्यूशन होमवर्क है, फर्स्ट का यस है और थर्ड का हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड इनटू 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट ईच। अगर हम एक बॉक्स है स्वीट्स का, अगर उसे डिवाइड कर रहे हैं 24 चिल्ड्रन में तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट पीस मिलेगा। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अगर हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रिड्यूस कर रहे हैं बाय 4 तो हर एक को कितनी
स्वीट जो है वो मिलेगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ स्वीट्स फॉर वन चाइल्ड इज इक्वल्स टू 5। नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने थे? नंबर ऑफ चाइल्ड्स नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, number of children is equals to 24. Next, total number of sweets, let the required number of days is equals to x. The number of animals और number of days आप ब्लॉक बना लेंगे जैसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन वाले में बनाते थे। नंबर ऑफ एनिमल्स कितने थे? 20। तो नंबर ऑफ डेज कितने थे? 6। अब नंबर ऑफ एनिमल्स कितने हो जा रहे हैं? 10 ऐड हो जा रहे हैं, दैट इज़ 30। तो नंबर ऑफ डेज को हमने क्या मान लिया? x। नाउ नंबर ऑफ एनिमल्स एंड दैट ऑफ डेज आर इनवर्स प्रपोर्शन। ये इनवर्स प्रपोर्शन है, सो हम लिख लेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स and that of days are in inverse proportion so 20/30 is equals to x/6। इनवर्स प्रपोर्शन में आपको ऐसे लिखना है, आपका जो नंबर ऑफ एनिमल्स है वो रेशियो में आ जाएंगे और जो नंबर ऑफ डेज है वो इनवर्स रेशियो में आ जाएंगे। ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। सो 20 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 इंटू एक्स, देन x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 6/30 और इज इक्वल्स टू 4। The number of days required is 4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है a contractor estimate that 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days. If he use 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो काम कर रहा है एक हाउस के लिए, तो वो 3 पर्सन को लगा रहा है, तो उस काम के लिए वो 4 डेज ले रहे हैं। अगर 4 पर्सन को लगाएगा तो कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा वो काम, वो हमें फाइंड करना है। तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। आप जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। Next, question number 7. Question number 7 is a batch of bottle were packed in 25 boxes and 12 bottles in each box. तो एक बैच था बॉटल का जिसको पैक किया गया था, उसमें 25 बॉक्सेस थे और हर एक बॉक्स में 12 बॉटल्स थी। If the same batch is packed using 20 bottles in each box, अगर हर एक बॉक्स में 20 बॉटल्स रखें तो कितने बॉक्स हमें लगेंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हम इनवर्स प्रपोर्शन का मेथड यूज़ करेंगे। क्या कर लेंगे हम? लेट द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स, नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड बी एक्स, देन हमें 2 ब्लॉक बना लेने हैं, बॉक्स बना लेना जैसे हमने बनाते थे। नंबर ऑफ बॉक्सेस ऊपर और नंबर ऑफ बॉटल्स नीचे। डिवाइड कर लेंगे तो 25 बॉक्सेस थे, हर एक बॉक्स में 12 बॉटल थी। तो कितने बॉक्सेस लगेंगे जब हम 20 बॉटल्स को पैक करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप लिखेंगे नाउ
25 upon x is equals to 20 upon 12. इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इसको सॉल्व कर लेंगे. सो 20 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाइड x इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 12 अपॉन 20 और x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15. फिर आप आंसर लिख लेंगे 15 boxes will be filled with 20 bottles. ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे. अ फैक्ट्री रिक्वायर 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of article in 54 days? सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 जैसा आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है. कार टेक 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km/h. How long will it take when car travel at the speed of 80 km/h? सिमिलर क्वेश्चन है जैसे हमने अभी सॉल्व किया था, जिसे हमने एग्जाम्पल देखा था. सो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. क्वेश्चन नंबर 10 है. 2 person could fit न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days. 2 person काम कर रहे हैं तो वो एक विंडो को फिट कर रहे हैं 3 days में. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका. वन ऑफ द पर्सन फील इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड. हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ? और सेकेंड है. हाउ मैनी पर्सनस वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 days. तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं. अगेन वी विल स्टार्ट विथ लेट द रिक्वायर्ड नंबर. ये हमारा फर्स्ट सेक्शन चल रहा है. लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बी एक्स. देन हमें टेबल बनानी है. नंबर ऑफ पर्सन्स अपॉन नंबर ऑफ डेज. आप प्रॉपर टेबल बनाएंगे जैसे आपके बुक्स में बनी है. 2 3 1 x. स्केल और पेंसिल की हेल्प से ही बॉक्सेस बनाएंगे. ऐसे पूरा टेबल आपको कवर करनी है. नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं. इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होता है. 2/3 इज इक्वल्स टू एक्स. 2/1 इज इक्वल्स टू x/3. then x is equals to 2 into 3/1, that is x is equals to 6. so कितने डेज में वो काम कंप्लीट होगा, that is 6. तो आप लिख लेंगे 10 the required number of days is 6. The required number of days to complete the job is 6. now सेकेंड सेक्शन में हमसे क्या पूछा गया था. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन. अगर 1 डे में हमें काम कराना है तो हम फिर से उसको ए कंसिडर कर ले रहे हैं. अभी तो हमने एक्स कर लिया था तो अब हम ए कंसिडर कर ले रहे हैं. तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन बी ए. क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, पहले हमने एक्स कंसिडर कर चुका है इसलिए हम ए कर रहे हैं. तो ये हमारे लिए आपको फिर से वैसी टेबल बनानी है. नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ पर्सन 2 थे, डेज कितने लगे 3. नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे अगर हमें 1 डे में कवर करना है तो. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं. देखिए 2/a is equals to 1/3. then a is equals to 2 into 3. a is equals to 6. कितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड है 6. तो आप आंसर लिख लेंगे 10 the required number of persons is
6. So this is question number 10th. Next question, question number 11th. Question number 11th is, our school has 8 periods a day, each of 45 duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming that the number of school hours to be the same. So नंबर ऑफ स्कूल आवर्स सेम है, हमें बस क्या करना है, नंबर ऑफ मिनट्स को एडजस्ट करना है. तो नंबर ऑफ मिनट्स और नंबर ऑफ पीरियड्स के आप कॉलम बना लेंगे और फिर वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सो दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन. So today we had completed our whole syllabus of second terminal exam. Tomorrow I will be taking your revision test. So you have to prepare chapter 1 to 6. चैप्टर 1 to 6 का आप रिवीजन करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक रिवीजन टेस्ट देंगे इन चैप्टर्स का. सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास.